नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा कार्ड सवाल है, हाउ सक्सेसफुल विल यू बी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ सक्सेसफुल विल यू बी। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो एम्परर कार्ड आपको दिखाता है कि आप लोग कोई पोजीशन के लिए बने हुए हो, ओके, एक हायर पोजीशन के लिए आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, या आपका जो एम रहना चाहिए वो कंपनी के एक बड़े पोस्ट पे रहना चाहिए या बड़े पोजीशन पे रहना चाहिए, ओके। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एम्परर ये आईएएस ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये गवर्नमेंट में एक बहुत डिप्लोमैट्स बन सकते हो आप, या एक ऐसे पोजीशन में जहाँ पे आप दूसरों को ऑर्डर्स दे रहे हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। एम्परर्स ऑर्डर्स देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, तो इसी वजह से आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, या बहुत एक डिफ़िकल्टी होती है आपको किसी के अंडर काम करना या किसी और की एडवाइस लेना कि काम कैसा किया जाए, ओके। क्योंकि एम्परर जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, ओके। काफ़ी क्लियर कट होते हैं, काफ़ी डायरेक्ट होते हैं अपने अप्रोच में, एंड कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना विश्वास है कि वो काम कर पाएंगे। इनिशिएटर होते हैं इन द सेंस लाइक आगे बढ़ के चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, नई चीज़ों से डर नहीं लगता, उस टाइप की एनर्जी है एम्परर को, ओके। उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एम्परर बहुत बार ये भी दिखाता है कि ये इंसान न्यू चैलेंजेस लेंगे, बिना सोचे समझे चैलेंजेस लेने वाले हैं एंड उन चैलेंजेस की तरफ काम करने वाले हैं। तो अगर आप हमेशा अपने आप के लिए टारगेट सेट करो तो वो टारगेट को अचीव कर पाना आपके लिए आसान पड़ेगा, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। तो आपको हमेशा एक पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए या खुद के बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो ये दिखाता है कि अगर आप बहुत पॉलिटिक्स से डील करोगे, अगर आप कोई कंपनी में हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहेगा आपके कंपनी में, ओके, विद द डेविल एनर्जी। मे बी आप टॉक्सिक लोगों के साथ डील करोगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट पैसों के हिसाब से ना डेविल कार्ड इज़ क्वाइट पॉजिटिव कार्ड। तो ये दिखाता है कि आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, या आपके पास बहुत पैसे होने वाले हैं विथ द डेविल एनर्जी, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे, ओके। आप उन चैलेंजेस को लोगे, उन पे लाइक यू विल वर्क दोस आउट एंड देन फाइनली विद द 6 ऑफ कप्स आप गलतियां भी करने वाले हो, बट उन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है विद द 6 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स आपको एडवाइस करता है कि अपने जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनसे आप सीखिए विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में रिपीट होते रहेंगे, ओके। ये काम के हिसाब से हो सकता है, आपके लव लाइफ के हिसाब से हो सकता है, बट देयर विल बी समथिंग विच विल रिपीट इटसेल्फ, ओके, बार बार आपके लाइफ में वापस आने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यूजुअली जो एम्परर हैं वो इमोशन से काम नहीं लेते, ओके। तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, अपने दिमाग से काम लेते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इट, ओके। एंड यूजुअली जो एम्परर की एनर्जी है, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे अपने लाइफ में तो आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। एम्परर की एनर्जी आपको ये भी एडवाइस करती है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके। अपने लाइफ को स्पेशली अपने करियर के हिसाब से कंट्रोल में रखिए, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इमोशंस में बहेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी वो द पेज ऑफ कप्स। पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बहुत जो एनर्जी फील हो रही है कि अगर आप एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हो प्रॉब्ली आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो थोड़े लोगों के लिए एक्टिंग वर्कआउट होगी, थोड़े लोगों के लिए अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में भी हो तो ये आपके लिए वर्कआउट होगा, ओके। अगर आप कोई पब्लिक आई में हो, अगर आप सिंगर हो या किसी भी तरीके से कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स में हो, पेंटिंग,
ड्राइंग या कुछ भी, ये सारी चीज़ें ये आपको सक्सेस लेके आ सकती है। यूजुअली जो एम्परर की एनर्जी है वैसी नहीं है, पर क्योंकि आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं तो ये दिखा रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल सकता है थ्रू योर क्रिएटिव आर्ट्स। ओके, एंड विथ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो विथ द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक्टिंग के फील्ड में हैं तो डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड आप एक वेल नोन पर्सनालिटी बनने वाले हो विद द स्टार। बट अगर आपकी कोई क्रिएटिव किसी और चीज़ में भी अगर आप बहुत माहिर हो तो उस हिसाब से भी स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका नाम, रेपुटेशन बहुत होने वाला है, आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो अपने लाइफ में विद द स्टार एनर्जी। ओके, सोशल मीडिया आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या थ्रू सोशल मीडिया आप अपने लाइफ में वो सक्सेस पा सकते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप एक रिस्क टेकर हो सकते हो विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है ना, वो रिस्क लेने में डरते नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सोच समझ के ट्राई करना है, चलो ट्राई करते हैं, मतलब कुछ पसंद आया तो इमिडिएटली ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैसों के हिसाब से, ओके, ऐसी एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जहाँ पे ओके इतना पैसा डालना है तो मैं डाल के करूँगा, वैसा नहीं है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट्स लेना जानते हैं। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट्स दिखाता है। तो ये दिखाता है कि आपका जो अप्रोच है, आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में यू विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। ओके, एंड यही चीज़ आपको सक्सेस लेके आ सकती है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को स्टार्ट तो करते हो बट बहुत सारी चीज़ों को फिनिश नहीं करते हो। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये जो पैशन है उसको अलाइव रखिए, क्योंकि चांसेस है कि ये आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। ओके, विथ द फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल कार्ड है एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाता है प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली आप काफ़ी सक्सेसफुल एंड वेल नोन फिगर हो सकते हो अपने लाइफ में, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप लोग डेफिनेटली ड्रीमर हो। ओके, अपने आप के लिए बहुत सारे ड्रीम्स रखते हो बट विदाउट अ प्रॉपर प्लान। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है एम्परर कार्ड है, एम्परर कार्ड आपको एडवाइस करता है कि रेगुलरली, मतलब एक डिसिप्लिन से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ओके, भले ही आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ हाई एनर्जी बट उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ओके, मतलब ओके आप जोश में काम कर रहे हो पर वो इंस्पिरेशन डाउन हो गई। तो इस हिसाब से आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, एक्वेरियस, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आपके पास है एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, देन एरीज। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ सक्सेसफुल विल यू बी। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपने लाइफ में बहुत देखा है, बहुत सहा है, एंड मे बी आप पैसों की वैल्यू समझते हो विथ द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स पैसों की तंगी की भी बात करता है, एंड रिलेशनशिप्स में भी आपने पैसों की वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब होते हुए देखे हैं, या ये एक थीम आपके लाइफ में प्ले आउट हुआ होगा जहाँ पे लोग आपसे पैसे तो लेते हैं बट देन
दे डू नॉट रिटर्न इट बैक। तो वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, मे बी एक छोटे यंग एज से आपने देखा है, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने लाइफ के हार्ड लेसन सीखे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मे भी बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है कि आप स्ट्रगल करते हो कॉन्फिडेंस को लेके, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, अपने आप को एक्सेप्ट करने को लेके। तो ये सारी चीज़ें मे बी आप स्ट्रगल करते हो, तो वो एक एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पर उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स लाइफ ने आपको ये भी सिखाया है कि जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, तो उस चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाना ही आपके लिए सही है। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ आपको हमेशा ऐसे सर्कमस्टांसेस में डालेगी ताकि आप फील करो इट इज़ लाइक इट इज़ गोइंग टू फोर्स यू, ओके। आपके सर्कमस्टांसेस आपको फोर्स करेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में अपने आप के लिए बड़ा सोचो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ कप्स। जब भी आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे, उससे पहले आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर सकते हो, या प्रॉब्ली चांसेस है कि उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी हो सकती है, एंड सडनली आप ये चीज़ नोटिस करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ इम्प्रूव हुई है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ कप्स, ओके। एंड आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, ओके। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए विद द 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में उन्नति करोगे, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप दूसरे शहर या दूसरे देश जाओगे, डेफिनेटली आप दूसरे शहर या दूसरे देश में उन्नति कर सकते हो। यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन अदर कंट्रीज। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 8 ऑफ कप्स, या थ्रू ट्रैवलिंग आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपके लिए मोर देन मनी, ओके, पैसे से भी ज़्यादा आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अप्रिसिएशन, ओके। आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें विथ द नाइट ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे मे बी आपके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इमोशनल नीड्स हैं आप वो अपने लाइफ में ज़्यादा चाहते हो विथ द नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी आपका जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होगा वो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सको, या जिसके साथ आप काफ़ी खुश रहो, वो आपके लिए एक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वो है कि आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान रहे जिनसे आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं, ओके। आप मे भी एक ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, उस टाइप की एनर्जी है। पर एम्प्रेस कार्ड आपको बताता है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स आपको दिखाते हैं कि आप जो भी कुछ क्रिएट करने वाले हो, ओके, लोगों को वो हील करेगा या लोगों की लाइफ बेहतर बनाएगा। तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के हिसाब से हो जाए, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट के हिसाब से हो जाए, या कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स, क्योंकि बहुत बार नाइट ऑफ कप्स ना पोइट्री को दर्शाता है। तो इस हिसाब से अगर आप कोई क्रिएटिव आर्ट्स में भी हो तो हमेशा यह ध्यान दीजिए कि क्या आपके क्रिएटिव आर्ट में या जो भी पोइट्री आप लिख रहे हो, क्या सामने वाले इंसान को ऐसा महसूस करवा रही है जैसे वो लाइक दे फीलिंग हैप्पी, खुश फील कर रहे हैं, एंड दे फीलिंग लाइक कि यू नो दे आर हील्ड, ओके। किसी न किसी तरीके से आइदर आप इस तरीके का आर्ट क्रिएट करोगे या इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करोगे जिससे दूसरे लोगों को लगेगा कि यू नो आपने उनके लाइफ को टच कर दिया है, ओके। तो योर आर्ट विल टच पीपल्स लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, या कोई ना कोई हीलिंग क्वालिटी आपके आर्ट में होनी चाहिए, ओके। आर्ट हो सकता है अगर आप कुछ बेच रहे हो तो भी वो चीज़ आपके लिए लागू होगी विद द एम्प्रेस कार्ड, ओके। अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या किसी भी तरीके से कपड़े, ब्यूटी या प्रोडक्ट्स जो फीमेल को केटर करते हों,
ओके। तो उन सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में विथ द एम्प्रेस कार्ड। ओके, ये आपको पूरी तरीके से आपके लाइफ को अबंडेंट बनाएगी। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप एक अबंडेंट लाइफ चाहते हो, मतलब हर तरीके से आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, आप चाहते हो कि आपके पास इनफ पैसे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही रिच बनना चाहते हो, बट डेफिनेटली इतना हो कि आप कंफर्टेबल लाइफ जी सको। तो वो आपका फोकस यहाँ पे मैं देख रही हूँ विथ द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मे बी यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड बहुत बार ये भी दिखाता है कि यू गॉन थ्रू एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक या पेन, धोखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोग थोड़े नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा सकते हो या नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, एंड इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड है फूल कार्ड। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको पैसों से रिलेटेड सीखना चाहिए। ओके, आप में बहुत पोटेंशियल है विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न अबाउट मनी या लाइफ में इन जनरल आपको सीखने की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ समझ के चलिए कि आप में एक पोटेंशियल है जिसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। विद द फूल कार्ड, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी आप नया स्टार्ट करोगे, ओके, वो आपको रिजल्ट्स देगी। यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, मे बी आपके लाइफ में बहुत एंडिंग्स हुए हैं, न्यू स्टार्ट्स हुए हैं, आप न्यू स्टार्ट्स करना नहीं चाहते हो, पर यूनिवर्स आपको फोर्स करते हैं हमेशा टू मेक न्यू स्टार्ट्स। तो आपके लाइफ में एक एंडिंग, न्यू स्टार्ट, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक यूनिवर्स फोर्सेस यू टू मेक अ न्यू स्टार्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये करियर के हिसाब से हो सकता है कि मे बी आप एक जॉब में जाते हो एंड देन यू हैव टू लीव दैट जॉब, अगेन यू हैव टू स्टार्ट अनदर जॉब। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती होंगी, बट यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स और आपका जो इंट्यूशन है आपको हमेशा गाइड करता है। ओके, तो आपको हमेशा पता रहता है कि आपको कहाँ जाना है। यू ऑलरेडी नो वेयर यू हैव टू गो। ओनली द थिंग इज़, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके चीज़ें कीजिए। ओके, अगर आप कभी इंस्पायर्ड फील करते हो, इमिडिएटली एक्ट ऑन दैट इंस्पिरेशन, क्योंकि वो आपको पैसे लेके आ सकती है। ये वो आपके लिए काफ़ी यू नो इट कैन ब्रिंग अबाउट अबंडेंस इन योर लाइफ। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कैसे आप कैसे आप अपने लाइफ को अबंडेंट बना सकते हो, एंड वो माइंडसेट रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है एक्वेरियस, आपके पास है लिब्रा, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस। ओके, तो आपके पास है टॉरस, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ सक्सेसफुल विल यू बी। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है कि आप लोग बहुत मेहनती हो। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बिना मेहनत के मे बी आपको चीज़ें नहीं मिलती है। शुरुआती दौर से ही बहुत एक
कम एज से ही आपको पता चल गया है कि बिना मेहनत के आप कहीं नहीं जाने वाले, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जो यूजुअली दूसरे लोग करते हैं, उनके लिए वो मतलब उनके लिए मे बी सक्सेस बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर लेते हैं या बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल जाता है, पर आप लोग को डबल काम करना पड़ता है या डबल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। ओके, बट जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो बहुत बार ये दिखाती है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हो, ओके, मे बी आपको रिजल्ट्स इमिडिएटली दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ओके, वो रिजल्ट्स बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, वो रिजल्ट्स आपके लाइफ को सेट कर देगी, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट जो आपका माइंडसेट है वो ऐसा है कि बिना मेहनत के मुझे कुछ नहीं मिलता, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, इसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप इतने फोकस्ड हो मेहनत के ऊपर, बहुत बार यूनिवर्स आपको साइंस देती है। ओके, यूनिवर्स आपको साइंस देती है, यूनिवर्स आपका अटेंशन पाने की कोशिश करती है, किसी न किसी तरीके से आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश करती है। ओके, विद द जजमेंट कार्ड एंड क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें 10 ऑफ वॉन्ड्स में इंसान नीचे झुके हुए हैं, ओके, इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनका सर नीचे है, ओके, वो ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ हो सकता है कि आइदर आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हो, ओके, एंड आप इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हो, बट अगर आप इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हो तो आप ये कैसे देख रहे हो। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी जब आपको मैसेजेस मिलते हैं या जब आप आपका इंट्यूशन, हर किसी, आई वुडंट से हर किसी का इंट्यूशन काम करता है, बट बहुत बार ना बहुत सारे लोगों को हंचेस मिलते हैं। ओके, उनका इंट्यूशन उनको कुछ बता रहा होता है, पर वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होती होगी कि जहाँ पे बहुत बार आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है या सडन से एक मैसेज आपको देता है कि ओके, आज मत जाओ, काम नहीं बनेगा, बट आप वो चीज़ नहीं सुनते एंड देन यू स्टिल गो फॉरवर्ड विद दैट। ओके, एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि सुन लेना चाहिए था, मेरा टाइम बच जाता। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप को इंट्यूशन आती है या आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, बट यू हैव अ हार्ड टाइम लिसनिंग टू इट। तो ये चीज़ हो सकता है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका एक लाइफ पर्पस है, यू मेंट टू डू समथिंग। ओके, आपके लिए पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, आपका एक बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है लाइफ में, दूसरे लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है, एंड क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ओके, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत बार ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप अपने लाइफ में आइदर सर्कल्स में घूम रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ हो सकता है कि दूसरी चीज़ों में बहुत मेहनत लग रही है, बट जब आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढोगे, आपको फाइनली रियलाइज़ होगा ये आपका लाइफ पर्पस है, वो एफर्टलेस होगा, आपको बहुत आसानी से आने वाला है विद द जजमेंट कार्ड। बट आप आइदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत लेट आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके, विद द जजमेंट। मुझे बहुत हद तक लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी से अपना चार्ट दिखाएं, ओके, चार्ट दिखाएं या किसी न किसी तरीके से कोई गाइडेंस ले, ओके, थ्रू समवन जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्ट करते हो इस इंसान को, उस इंसान से गाइडेंस ले अपने करियर को लेके या अपने लाइफ आपकी कहाँ जा रही है उस हिसाब से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि बहुत हद तक ये जो स्ट्रगल है वो कम हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत बार ना जब आप एक पर्पस के लिए बने हुए हो, ओके, एंड लाइफ आपको उस दिशा में लेके जाती है, तो आपको बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, ओके, क्योंकि जब तक आप रिजेक्शन फेस नहीं करोगे तब तक आप इस दिशा में नहीं जाओगे। तो ये चीज़ होगा कि आप अपने लाइफ में मे बी यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन ओनली बिकॉज कि आप अपना लाइफ पर्पस नहीं फॉलो कर रहे हो, ओके।
आपकी डेस्टिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको देखने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपका पैशन हो सकता है, ओके। थोड़े लोगों के लिए ये एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए हॉबी हो सकती है। एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कुछ है जो आप आइदर स्पीच के थ्रू, आप एक स्पीकर हो सकते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, या इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हो किसी न किसी चीज़ के थ्रू। ये चीज़ लाइक विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको इस दिशा में जाने की ज़रूरत है। आपके लिए एक नया पाथ है, ओके। आपके लिए एक पाथ है विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पर यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है, आप नहीं जानते हो कि कहाँ जाएं, ओके। एंड नहीं देखना चाहते आप, यू डोंट वांट टू लिसन टू योर इंट्यूशन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, ये प्रॉब्ली विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूजन है, पता नहीं कि कहाँ जाना है, बट यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इन द सेंस लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ओके। जजमेंट कार्ड भी यही कहता है कि आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप घूम फिर के वहीं आने वाले हो, वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, पार्टनरशिप्स विल वर्क आउट, या शादी के बाद आपका काम बहुत आपको बहुत दे सकता है, रिटर्न्स बहुत मिल सकते हैं, या प्रॉब्ली विद द टू ऑफ कप्स लाइक फाइनली आपका भाग्य खुल सकता है आफ्टर मैरिज, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। थ्रू पार्टनरशिप्स आपको लाइक थ्रू पार्टनरशिप्स आपका लाइफ पर्पस फुलफिल हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए आफ्टर पार्टनरशिप सक्सेस मिलने वाला है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं वो हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, तो हो सकता है कि आपको एक ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, या बिजनेस, ओके, या आपको बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं, ओके, मतलब ऑन अ स्टेज, जैसे मैंने बताया स्पीकर, आइदर आपका पर्पस है स्पीकर या बिजनेसमैन, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्वर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि बीइंग ऑन स्टेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, ओके। स्टेज में रह के दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, दूसरे लोगों को सच्चाई दिखा के, ओके, लाइक रियलिटी अबाउट देमसेल्व्स, या रियलिटी दिखा के आप अपने लाइफ में सक्सेस पाने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है। आपकी जो पर्सनालिटी है, ओके, आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी जो पर्सनालिटी है वो ही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मतलब यू एज अ पर्सन विल बी फेमस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपकी पर्सनालिटी इज़ योर प्लस पॉइंट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उसके बाद आपके पास है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या तो ये सारे सन साइंस है सन मून राइजिंग के हिसाब से, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।